and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 19, Guest Accounting of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are Introduction, Guest Bill, Bill Communication Methods, Process, Preparing of Documents, Checking and Ensuring Accuracy, Settlement of Account and Credit Control. So starting with the introduction of this particular topic, that's guest accounting, I would like to tell you a few things about it. हमारा इस सेशन के थ्रू एम ये रहता है, हमें ऑब्जेक्टिव हमारा ये है ताकि at the end of this session students should be able to demonstrate appropriate skills and show an understanding of the things like guest billing and billing methods, processing of guest accounts, क्रेडिट कंट्रोल एंड कैश कंट्रोल. इन सब चीज़ों से वेल वर्स हो सकें स्टूडेंट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, उन्हें समझ आ सके कि गेस्ट बिलिंग क्या होता है और बिलिंग मेथड्स क्या रहते हैं और किस तरीके से गेस्ट अकाउंट को प्रोसेस किया जा सकता है, क्रेडिट कंट्रोल, कैश कंट्रोल, ये सब चीज़ें समझ आ सकें. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, आई विल लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट इट. फर्स्ट, the hotel profitability not only relies on efficient room selling, professional attitude and standard of services provided to its guests, but also mainly on the accurate guest accounting system and procedures for it. जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया था कि होटल प्रॉफिटेबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना रूम को क्लिनलीनेस और हाइजीन, किस तरीके से आप रूम सेलिंग करते हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज वहाँ पर कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है होटल की प्रॉफिटेबिलिटी. और इन सब चीज़ों पे अगर गेस्ट को इन सब चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती है एंड गेस्ट डू नॉट फील ईज एंड कंफर्ट देयर, तो आगे से फ्रीक्वेंट विजिट्स उनकी नहीं हो पाती हैं. तो हम ये कह सकते हैं नॉन कि होटल की प्रॉफिटेबिलिटी इट टोटली डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट रूम सेलिंग, प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज. बट इनके साथ साथ एक्यूरेट गेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दैट प्रोसीजर्स भी ऐसे होने चाहिए जिससे गेस्ट शुड फील सेटिस्फाइड देयर, ताकि गेस्ट अकाउंटिंग और इस तरीके के सिस्टम्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ भी एक कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है ऑन द पार्ट ऑफ गेस्ट और फ्रीक्वेंट विजिट्स या इस तरीके की होटल की प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं. Next, it is the responsibility of front office to prepare the guest bill, present it and ensure that it is paid. ये फ्रंट ऑफिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ मैंने आपको फ्रंट ऑफिस के सेशन में ही समझाया कि किस तरीके से फ्रंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं. तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे भी फ्रंट ऑफिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं टू प्रिपेयर द गेस्ट बिल, प्रेजेंट इट एंड इंश्योर दैट इट इज़ पेड. किस तरीके की गेस्ट को बिल मिल चुका है और उनका प्रिपेयर हो चुका है एंड प्रेजेंटेड इट टू हिम एंड इंश्योर कर लें कि गेस्ट ने बिल पे कर दिया है या नहीं किया है. This involves a lot of record keeping, for a guest may incur a large number of separate charges during his stay, from the cost of a room and various meals through to telephone, laundry and entertainment. गेस्ट के लिए बिल प्रिपेयर करते टाइम बहुत थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग वाली बात है, बिकॉज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. आपको सब चीज़ों का रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे कि क्या क्या सर्विसेज जो हैं गेस्ट ने यूज़ की हैं ड्यूरिंग हिज स्टे, वहाँ उसमें कॉस्ट ऑफ द रूम या वेरियस मील्स, टेलीफोन, लॉन्ड्री, एंटरटेनमेंट, सब चीज़ों की आपको सेपरेट चार्जेस चेक करने होंगे कि किस किस चीज़ों में गेस्ट में इंकर लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट चार्जेस ड्यूरिंग हिज स्टे. तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम इसमें लग जाता है एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. सो वी नीड टू चेक दोज रिकॉर्ड्स ताकि वो बिल प्रिपेयर किया जा सके एंड प्रेजेंट किया जा सके गेस्ट को बिफोर ही लीव्स. तो फॉर दैट फॉर अ गेस्ट में इंकर अ लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट चार्जेस ड्यूरिंग हिज स्टे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रूम हो गया, टेलीफोन का बिल, लॉन्ड्री एंड एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों को सेपरेटली हमने चार्ज करना है किस तरीके से, एंड वी हैव टू मेक द बिल प्रॉपर्ली. और इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि कॉस्ट गेस्ट की अकाउंटिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि जिस पे होटल की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है. Process is complicated by the fact that the hotel industry traditionally gives the guest credit facilities during his stay.
प्रोसेस ये मैंने जैसा आपको बताया, इट वट एवर इट अपीयर्स कि लग रहा है कि बहुत ईजी है, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिकॉज we want to satisfy the guest and we want to provide the guest a good comfort level. उसके लिए हमें ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है पूरे गेस्ट अकाउंटिंग का हमें चेक करना होगा और उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, गेस्ट को किसी भी तरीके का कुछ इश्यूज ना क्रिएट हो या कंप्लेंट्स ना रहें, इस चीज़ का हमें साथ साथ चेक करते रहना होगा. होटल इंडस्ट्री जो है ट्रेडिशनली गेस्ट को क्रेडिट फैसिलिटीज देती है ड्यूरिंग हिज स्टे. तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट होटल इंडस्ट्री ट्रेडिशनली गिव्स अ guest credit facilities during his stay. The amounts involved can be quite substantial. A room for one night couple with an evening business meeting, entertainment company, कुछ भी हो सकता है. इस अमाउंट में जैसा मैंने आपको बताया कि गेस्ट क्रेडिट फैसिलिटीज देती हैं, इस अमाउंट में कुछ भी हो सकता है, कैन बी क्वाइट सब्सटैंशियल ऑल्सो. और रूम जो है वो फॉर वन नाइट कपल के लिए भी हो सकता है या इवनिंग बिजनेस मीटिंग के लिए हो सकता है या एंटरटेनिंग कंपनी के लिए हो सकता है. इन अ टॉप क्लास सिटी center hotel can amount to several hundred rupees. So in contrast to many other businesses, this credit often may have to be extended to relative unknowns at short notice. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की बिलिंग करनी है और किस पर्पस के लिए वो था. ये सब चीज़ों का चेक करना बहुत ज़रूरी है, so that गेस्ट शुड फील कंफर्ट देयर और ईज हो सके और इस तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज जो हैं वो गेस्ट अकाउंटिंग के टाइम पे ना हो जाए. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इज एज फॉलोज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट अकाउंटिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उनकी बिलिंग जो है, अमाउंट क्या क्या उन्होंने फैसिलिटीज यूज की ड्यूरिंग देयर स्टे, वो सब चीज़ों का अलग अलग सेपरेट चार्जेस आपको चेक करके यू हैव टू मेक द टोटल बिल आउट ऑफ दैट. इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे गेस्ट अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स आपको मैं आपको बता पाऊंगी. स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के गेस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आर एज फॉलोज. टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट गेस्ट अकाउंट्स, आप ताकि एक्यूरेट और अप टू डेट गेस्ट अकाउंट को मेंटेन कर सकें. जैसा कि मैंने बताया कि एक्यूरेट और अप टू डेट गेस्ट अकाउंट होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज ना क्रिएट हो और गेस्ट के पार्ट पे कोई भी कंप्लेंट्स ना आ सके. सो वी नीड टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट गेस्ट अकाउंट्स. Second objective in the list is to ensure that payment is received promptly and in full. इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि पेमेंट पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, इन फुल हो पाई है या नहीं हो पाई है. यहाँ पर भी गेस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हमें ये चेक करना ऑन द पार्ट ऑफ अ होटल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गेस्ट ने रिसीव कर लिया है अपना बिल और गेस्ट अकाउंटिंग का या नहीं किया है. होटल ने पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली है नहीं कर ली है, इन फुल और नॉट. टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और उसके बाद मैनेजमेंट को एक्यूरेट और अप टू डेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी प्रोवाइड करना एक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है गेस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का. क्योंकि आगे के जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हमें रखने होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट को भी इन सब चीज़ों का अकाउंट देना ज़रूरी हो जाता है. एक्यूरेट और अप टू डेट फाइनेंशियल जो रिपोर्ट रही या पिछला जो भी डेटा रहा वो सब रिकॉर्ड में रखने के लिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखने के लिए अकाउंटिंग का मैनेजमेंट तक पहुँचाना ज़रूरी हो जाता है. सो द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी टू प्रोवाइड management with accurate and up-to-date financial reports. Now about the guest bill. Guest bill is updated immediately as it is received from the various departments or sales outlet. गेस्ट बिल जो है वो अपडेट कर लेना चाहिए इमीडिएटली क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से, सेल्स आउटलेट से रिसीव होगा. जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ड्री से या टेलीफोन का उन्होंने सर्विस यूज़ करी है, रूम की सर्विस यूज़ करी है, क्या क्या उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से, सेल आउटलेट से जो भी फैसिलिटीज़ यूज़ करी हैं, तो गेस्ट बिल को उसी टाइम अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई कियोस ना हो जाए, किसी भी तरीके का बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए. इसलिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है गेस्ट बिल को as soon as possible as it is received from the various departments or sales outlets. Second thing about the guest bill I would like to tell you, it is very important to maintain and record all up to the minute details of the accounts of the guests.
और बहुत ज़रूरी है कि मेंटेन करें, रिकॉर्ड को मेंटेन करें और अप टू द मिनट डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द गेस्ट, यानी कि एक माइन्यूट डिटेल्स भी जो हैं वो भी हमें अकाउंट्स में मेंशन करनी चाहिए कि किस तरीके का टेलीफोन चार्जेस है, माइन्यूट डिटेल्स हैं ये बहुत, इट डजंट पे यू लॉन्ग मच बिल, और तो हम ये कह सकते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स को भी हमें मेंशन करना ज़रूरी है और उसे मेंटेन करना ज़रूरी है उनका रिकॉर्ड, सो दैट इट अकाउंट्स फॉर द गेस्ट और किसी भी तरीके का केओस या कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और इट ऑल्सो लीड्स टू होटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं एंड गेस्ट फील्स मच सेटिस्फाइड कि उनको कोई भी तरीके के इश्यूज नहीं आते हैं, तो गेस्ट को बहुत ही कंफर्ट और सेटिस्फाइड फील होता है, और यू नो वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बेटर तो पब्लिसिटी हो ही नहीं सकती है। तो इसके लिए हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है ताकि किसी भी तरीके का मेंटेनेंस में या रिकॉर्ड्स में इस तरीके के माइन्यूट डिटेल्स का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। A person who checks into the hotel is usually entitled to credit facilities for his purchases of accommodation, food and beverages. एक पर्सन जो चेक करता है into a hotel वो is usually entitled to credit facilities for his purchases of accommodation, food and beverages, telephone and other facilities. जो भी चेक इन कर रहा है एक बारी उसकी जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज उसने जो भी खरीदा है, अकोमोडेशन या फूड वहाँ से या बेवरेजेस, टेलीफोन यूज़ किए हैं, किसी भी तरीके की और फैसिलिटीज जो भी ऑन प्रेमिसेस अवेलेबल थी वो यूज़ की हैं अगर होटल की तरफ से, तो वो सब क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं वो चेक इन में करते टाइम ये सब चीज़ें गेस्ट में अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं। तो मैं ये बता सकती हूँ कि इन सब चीज़ों का माइन्यूट डिटेल्स को भी अकाउंट करना होता है। इस तरीके की अकोमोडेशन, फूड, बेवरेजेस, टेलीफोन, अदर फैसिलिटीज़, जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ या परचेज किया है गेस्ट ने, वो सब चीज़ों को अकाउंट में डालना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेस्ट बिल कि किस तरीके से गेस्ट बिल को प्रिपेयर किया जाता है। गेस्ट बिल में हम सारी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी ऐड करते हैं और वी शुड अपडेट इट इमीडिएटली एज इट इज़ received from the various departments or sale outlets, so in order to avoid any kind of conflict or any kind of issues or chaos. गेस्ट बिल कम्युनिकेशन मेथड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट बिल के भी कम्युनिकेशन मेथड्स अलग अलग रहते हैं। गेस्ट बिल जब आपने बना लिया, एक बारी आपने प्रिपेयर कर लिया है, अब आपको प्रेजेंट करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है एंड यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज़ बीइंग पेड बिफोर द गेस्ट चेक्ड आउट। तो चेकआउट करने से पहले उनके ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ये गेस्ट बिल जो है अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया है या नहीं किया है। सो वी नीड टू इंश्योर दैट। गेस्ट बिल के कुछ कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि किस किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है गेस्ट बिल का। स्पीड एंड एक्यूरेसी इन प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अ गेस्ट अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो एज टू अवॉइड एनी लेट चार्जेस। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी तरीके से गेस्ट को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, तो स्पीड और एक्यूरेसी भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप उनको 3 to 4 आवर्स वेट करा रहे हैं स्पेशली फॉर द बिल, तो गेस्ट फील वेरी अनकंफर्टेबल देयर एंड दे फील वेरी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड देयर कि कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा है एंड इन प्रिपेयरिंग द बिल। तो यहाँ पर आपको स्पीड की भी ज़रूरत है ताकि आप एज सुन एज गेस्ट चेकआउट तो आप उनको प्रिपेयर करके बिल दे सकें और इस तरीके की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज आप दे सकें उन्हें ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्यूरेसी। ऐसा ना हो कि आप स्पीडी प्रोसेस करते हुए आप एक्यूरेसी को भूल जाएं और कई तरीके की मिस्टेक्स उसमें करते हैं रिगार्डिंग द बिलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ द बिल। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको दोनों ही चीज़ों का साइड बाय साइड ध्यान रखना है कि स्पीड भी बनी रहे और एक्यूरेसी भी बनी रहे इन प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ गेस्ट अकाउंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज टू अवॉइड एनी लेट चार्जेस, ताकि उनको कोई भी तरीके का लेट चार्ज ना देना हो और इस तरीके की कोई भी अवॉइड करने के लिए इस तरीके के लेट चार्जेस speed and accuracy is very much required in preparing and maintaining of guest account. The second thing about the guest bill communication methods I would like to tell you is this is possible only when there is very effective communication system between the billing section and sales outlet. आप समझ सकते हैं कि सेल्स आउटलेट जो है परचेज जहाँ जहाँ से भी उन्होंने आउटलेट से परचेज किया है वहाँ पर अगर आपकी बिलिंग सेक्शन की और
सेल्स आउटलेट का कम्युनिकेशन नहीं है इफेक्टिव, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इस तरीके के आप ट्रेन स्टाफ नहीं रखते हैं, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं रखते हैं जो कम्युनिकेशन में या इस तरीके की चीज़ों में एफर्ट्स नहीं शो करते हैं और ट्रेन नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बिलिंग सेक्शन और सेल्स आउटलेट के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो पाने की वजह से स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ बिल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि स्पीडी रहे, एक्यूरेट रहे बिल अकाउंटिंग, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ट्रेन स्टाफ हो, एक्सपीरियंस स्टाफ, ताकि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम बीच में ना आ पाए और आपके जो स्टाफ है वो ठीक तरीके से इन सब चीज़ों को कैरी आउट कर सके और गेस्ट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और विद फुल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ही कैन इंश्योर कि आपका होटल जो है वो बेस्ट होटल रहेगा, एंड ही वुड लाइक टू visit your hotel once again with the frequent visits, and word of mouth should also be there. तो ये तभी पॉसिबल हो सकेगा if there is very effective communication system between the billing section and sales outlet. Now about the whole process of guest accounting, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि guest accounting हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम एक्यूरेट और अप टू डेट गेस्ट अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर सकें और इंश्योर कर सकें कि पेमेंट जो है वो प्रॉम्प्टली और इन फुल रिसीव कर ली गई है या नहीं कर ली गई है, एंड मैनेजमेंट तक भी ये एक्यूरेट और अप टू डेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पहुंचा सकें। ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे गेस्ट अकाउंटिंग के। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक्चुअली ये प्रोसेस रहता कैसे है। प्रोसेस ऑफ गेस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे ये बेस्ड रहता है, जिसमें आपको फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट अकाउंटिंग डिटेल्स, यानी कि पहला स्टेप आपका आ जाता है, पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाता है, जिसमें क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट अकाउंटिंग डिटेल्स इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीडी भी होना चाहिए आपका और एक्यूरेट भी होना चाहिए, यानी कि जहाँ से भी सेल्स आउटलेट से आपने यूज़ किए हैं डिफरेंट आउटलेट्स, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है आपका वो एक्यूरेट हो सके और क्रिएट करें और मेंटेन करें हम एक्यूरेट एंड स्पीडी अकाउंटिंग डिटेल्स। Second concept on which the process of guest accounting is based upon is making of necessary documents and recording of transaction on relevant details. यानी कि आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में आगे बताऊंगी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत में रहती हैं जिन जो डॉक्यूमेंट्स में आपको मेंशन करनी चाहिए और क्या नेसेसरी डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करनी चाहिए, और इन्हें आप कैसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और आगे के ट्रांजैक्शन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरीके के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का आपके लिए आगे के ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए भी फ़ायदा रहेगा और आपको गेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज मिलता रहेगा कि उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो है बेनिफिशियल रहेंगी। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके का रिकॉर्डिंग आपको चाहिए और किस तरीके का नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। Third on the list is ensuring internal control, checking and establishing the accuracy of the recorded transaction। जैसा कि मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया कि रिकॉर्ड करना ज़रूरी है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ या क्या डॉक्यूमेंट्स थे अबाउट द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द गेस्ट। ये सब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होना आपके बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि इंटरनल कंट्रोल और चेकिंग हुआ या नहीं हुआ, मतलब कि जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन आपने किया उसको इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो इंटरनल कंट्रोल है उसका चेकिंग और उसमें एक्यूरेसी का इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो सब रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, और इस चीज़ का चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके का रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम ना आ सके और आगे के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जब भी वो दोबारा विजिट भी करते हैं गेस्ट आपके, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और यू कैन हैव ईजी डेटा ऑफ द गेस्ट की आप एक्सेस कर सकें उस डेटा में कि इस तरीके ये गेस्ट जो हैं क्या चीज़ें पसंद करेंगे और क्या उनको अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि इंटरनल कंट्रोल और चेकिंग और इस्टेब्लिशिंग है कि नहीं है इन द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस।
Fourth is settlement of accounts, which may be by cash or credit system. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस प्रोसेस में रहेगा कि आप जहाँ पर सेटलमेंट कर लीजिए अकाउंट्स को, चाहे आप कैश से कर सकते हैं या क्रेडिट सिस्टम से कर सकते हैं, तो आप अकाउंट्स को सेटलमेंट कर लेना लास्ट में बहुत ज़रूरी है बिफोर द गेस्ट चेकआउट. इस चीज़ का इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है दैट द पेमेंट इज रिसीव्ड प्रॉम्प्टली एंड इन फुल ईदर बाय कैश और बाय क्रेडिट पेमेंट. तो इस चीज़ का भी लास्ट में इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे नेसेसरी एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग डिटेल्स. सेकेंड में आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे रेलेवेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. थर्ड स्टेप में आप इंटरनल कंट्रोल चेकिंग करेंगे, एक्यूरेसी को चेक करेंगे ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और इंश्योर करेंगे कि ये सब चीज़ें एक्यूरेट हैं जो भी डिटेल्स हैं. एंड फोर्थ में आप सेटलमेंट करेंगे अकाउंट्स की, जो किसी भी तरीके से की जा सकती है बाय कैश और बाय क्रेडिट सिस्टम. अगर ये प्रोसेस आप ठीक से फॉलो अप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू होटल्स प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अगर होटल जो गेस्ट हैं वही अगर सेल जितना हो रहा है आपका, जितना भी गेस्ट आएंगे उतना ही होटल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो हम ये कह सकते हैं कि होटल प्रॉफिटेबिलिटी mainly depend on the accurate guest accounting system and procedures followed it. तो इस तरीके से it is the responsibility of front office to prepare these kind of guest bill और present करें और ensure करें that it is paid in full and promptly. So about the rest of the things like checking of credit control or checking and ensuring accuracy in settlement account, इस तरीके की चीज़ों का मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी. किस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन. थैंक्स अ लॉट. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.